2 लाख बेगुनाहों की मौत में जो गोला बारूद इजराइल ने इस्तेमाल किए, उस गोला बारूद में मोदी जी के द्वारा भेजा गया गोला बारूद भी शामिल है। आज इस प्रोटेस्ट के जरिए मैं हिंदुस्तान की सरकार पर लानतें भेजना चाहता हूं, मोदी के खिलाफ शर्म का नारा लगवाना चाहता हूं। 1 साल हुए जब इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर हमला बोला था और तब से लेकर अब तक जो है युद्ध जारी है। इस वक्त हम पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में हैं और यहाँ पर वामपंथी पार्टियों के द्वारा पटना में बड़ी तादाद में सड़क पर निकल करके आज राष्ट्रीय आह्वान पर फिलिस्तीन एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी तादाद में वामपंथी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं जो फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और ख़ास करके जो भारत की सरकार जो इजराइल के साथ है, भारत की सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इजराइल के साथ है, उसके खिलाफ भी यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो फिलिस्तीन एकजुटता मार्च में शामिल लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर के इनका क्या कहना है। हम लोग आज दुनिया में के अंदर जो युद्ध हो रहा है, खास तौर पे जो फ़िलिस्तीन के ऊपर बम बरसाया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में महिलाएं जिनकी हत्या की गई है, जो सामूहिक हत्या हो रही है, बच्चों की हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ आज जुटे हैं सभी वामपंथी पार्टी की तरफ से। ये शर्मनाक है कि जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री भी शिरकत ले रहे हैं। जो हिंदुस्तान दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है, जिस हिंदुस्तान ने शांति की पहल की, आज उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री युद्ध के पक्ष में दिख रहे हैं और इजराइल के पक्ष में दिख रहे हैं। इजराइल जिस तरह फिलिस्तीन को नस्तानाबूद कर रहा है, उसके खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है वो शर्मनाक है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन दी थी रहने के लिए। आज वही फिलिस्तीन इजराइल पर अपना हक जता रहा है, उसको भगा रहा है। तो दुनिया के मुल्क जो है उसको इस युद्ध की समाप्ति के दिशा में पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगर कहीं युद्ध होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, लोग बेरोज़गार होंगे। तो ये तमाम मसलों को लेकर आज हम इकट्ठा हो रहे हैं और हम अमेरिका जो फ़िलिस्तीन के लिए पक्ष में नहीं है, जो इजराइल के पक्ष में है, हम ये मांग करते हैं कि दुनिया के देश फ़िलिस्तीन के पक्ष में आए, उसको न्याय दे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री युद्ध के खिलाफ खड़े रहें, युद्ध के पक्ष में नहीं। फिलिस्तीन एकजुटता दिवस आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि 7 तारीख को हमास ने हमला किया और ये आतंकवादी हैं और जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ही जायज़ है। ऐसा एक प्रचार है, ये पूरा एक साम्राज्यवादी प्रचार है, जिस प्रचार में काफ़ी भ्रम है, भारत की जनता में भी है और साथ साथ जो हमारी सरकार है वो भी इसी तरह के भ्रम का पृष्ठपोषण कर रही है। आज इस एकजुटता दिवस के जरिए हम कर रहे हैं कि इन समस्याओं का जो शुरुआत है वो 7 तारीख से हुई नहीं है और 7 तारीख को हमास का जो हमला है उसे हम जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये लगातार जो फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों में इजराइल के जरिए जो किलिंग होता रहा, कितनी ही तरह तरह से हिंसा होती रही है और इजराइल का जिस तरह से एक पूरा जो अमेरिका का और पश्चिमी देशों का जिस प्रकार का एक समर्थन रहा है, जिससे उसको जब जहां मन करे वहां पर वो लोगों की हत्या कर सकता है, बम गिरा सकता है, इसका वो परिणाम था जो 7 तारीख को हुआ। और उसके बाद से इसका एक बहाना लेकर के उसने अब तक 42-43 हज़ार लोगों की हत्या की है गाजा के अंदर में, और वो दूसरे देशों में भी बम गिरा रहा है। और ये मुख्य अगर कहा जाए तो साफ ये जीनोसाइड जिसको कहा जाता है, जनसंहार जो कहा जाता है, ये पूरा जनसंहार है, ये मानवता के साथ अपराध है। जिस अपराध में वेस्ट खड़ा है इजराइल का साथ, जिस अपराध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और आज हम लोग जो ये दिवस मना रहे हैं यहाँ फ़िलिस्तीन की जनता के साथ और जो भी उत्पीड़ित जनता है उसके साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए और साम्राज्यवाद का प्रतिकार करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फ़िलिस्तीन में अब तक 43,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं 1 साल में, 1 साल के अंदर में। और ये आंकड़ा जो वहाँ का स्वास्थ्य विभाग है फ़िलिस्तीन का, उसकी ओर से ये आंकड़े हैं और इसमें 13,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये शॉकिंग है। और ये सब ये हत्याएं जो हुई हैं रेजिडेंशियल इलाके में हुई हैं, कोई युद्ध के मैदान में नहीं हुई हैं, ये अस्पतालों के अंदर हुई हैं। 100 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है। कई देशों के पत्रकारों को वहाँ से बाहर कर दिया गया है ताकि ये सूचना बाहर ना जाए।
इसके अलावा यूएन के भी कर्मचारियों की हत्याएं हुई हैं और उनके जरिए जो राहत का काम होता है उसको रोका गया है और उस राहत कार्य में लगे हुए लोगों की भी हत्याएं हुई हैं। आज 1 साल हो गया है इजराइल को हमला किए हुए और आप देख लीजिए कि लाखों बच्चे परिवार बर्बाद हो गए, पूरा एक देश बर्बाद हो रहा है। और इस सवाल को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता होनी चाहिए। इसके बजाय वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के इशारे पर हथियार सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से मजदूर सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को। तो इन सारे सवालों के खिलाफ आज तमाम लोग हम लोग सड़कों पे खड़े हैं कि कहीं देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ न जाए, बल्कि युद्ध से मामला हल न हो सकता है, बल्कि शांति इन सारे सवालों को लेकर के युद्ध तत्काल बंद हो और शांति समझौता के जरिए सारे मसले को हल किया जाए। फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में और इस युद्ध के विरोध आज पूरी दुनिया के अंदर में आज 7 तारीख को प्रदर्शन हो रहे हैं। यह युद्ध सच पूछे तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नहीं है, बल्कि अमेरिका और फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच में। और जब हम अमेरिका भी कहते हैं तो अमेरिका की करोड़ों करोड़ जनता नहीं, अमेरिका के वे चंद लोग जो हथियारों के सौदागर हैं वो इस युद्ध को चालू करके रखे हुए हैं। अमेरिका की आम जनता तो आज न्यूयॉर्क के अंदर में लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि इजराइल की जो आम जनता है, अगर उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ में चल कर गई, इजराइल की जनता इस युद्ध के खिलाफ में इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहा है। हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आम लोगों के ओर से, क्योंकि आम लोगों का हित युद्ध में नहीं होता है। युद्ध हो या महामारी, मारे जाते हैं लोग, फायदे में पहुंचते हैं मौत के सौदागर। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ जो अमेरिका के अंदर में बैठे हुए हैं, वो भारत के अंदर में भी मौत के सौदागर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आम जनता की एकजुटता के लिए आज हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है। निश्चित तौर पर आम जनता की जीत होगी।